Good morning, everybody. Good morning, class. So we are starting the topic, our previous series, that is PYQ, NEET series. PYQ NEET. We are taking next bit. और ये नेक्स्ट बिट इस तरह से एग्जाम में आई थी। 2005 का ये क्वेश्चन है। आई थिंक 5 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। फॉर द नेटवर्क, क्वेश्चन लिख लो। फॉर द नेटवर्क, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट आई। फाइंड वैल्यू ऑफ करंट आई। तो आपको दिए गए नेटवर्क पर करंट आई का मान पता करना है, राइट। और नेटवर्क इस तरह से दिया है स्टूडेंट्स। यहां 6 ओम, नेक्स्ट वन 4 ओम है, फर्दर यहां 4 ओम है। इसके बाद यहां रेजिस्टेंस 3 ओम है और यहां रेजिस्टेंस 2 ओम है। एक बार ड्रा कर लीजिए इसको। आप समझ पा रहे होंगे ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। और यहां सप्लाई कनेक्ट है, लाइक दिस। सप्लाई पर वैल्यू V लिखी हुई है। ये क्वेश्चन नीट 2005 के लिए था। 2005 पर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शंस इस तरह से थे। ऑप्शन ए 9V/35, ऑप्शन बी 18V/5, ऑप्शन सी 5V/9, ऑप्शन डी 5V/18। एक बार सभी लोग क्वेश्चन राइट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। प्रीति, आवाज ऑडिबल है? आई होप मेरी वॉइस सभी को प्रॉपर आ रही है। सचिन, एज सच वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, क्लियर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फाइन। सो क्वेश्चन पर अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं। आदित्य, प्रियांशी, ज्योति, अजय, एटलीस्ट यू शुड बी ऑन योर कैमरा। ओके फाइन। देखिए, अब देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स। आप चेक कर पा रहे हो कि यहां इस बैटरी से जो करंट आएगी, देखो इस बैटरी से जो करंट आएगी, एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा था, बैटरी से करंट। अगर इस करंट को हम चेक करें तो क्या ये करंट यहां से इस नोड से बटेगी 2 भागों में, और बटने के बाद ये वाली करंट इस नोड पर जाएगी और ये वाली करंट सॉरी इस नोड पर जाएगी। तो क्या अभी हम कुछ कह सकते हैं पैरेलल? नहीं कह सकते। करंट केवल बटी है, लेकिन बटने के बाद अलग अलग नोड पर गई है, तो अभी गारंटी नहीं है कि ये समांतर क्रम है, पैरेलल है। और सीरीज हो नहीं सकता क्योंकि करंट डिवाइड हुई है। तो अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि है क्या। लेकिन आप देखो तो 1 2 3 4 5, 4 से ज्यादा रेजिस्टेंस है और ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्रिज बन सकता है। तो एक बार हम लोग नोड की नंबरिंग कर लेते हैं। मैंने क्या किया, सॉरी, मैंने यहां पर
इस सर्किट को देखो, ये जो सर्किट है, इस सर्किट को मैं यहां कॉपी कर लेता हूं। राइट। और अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, आप अपनी तरफ से यहां पर इस नोड को ए मान सकते हैं, टारगेट के दूसरे टर्मिनल को जहां से करंट आउट हो रही है वहां बी मान सकते हैं। यहां से करंट दो भागों में डिवाइड हो रही है, सॉरी, और करंट दो भागों में डिवाइड होने के बाद आगे इस नोड पर पहुंच रही है। तो हमने इस नोड का नाम और इस नोड का नाम भी ले लिया। से इस नोड का नाम सी है और इस नोड का नाम डी है। अब मैं अपने पुराने मेथड, जो लास्ट में पुराना मेथड यूज करता था, अप एंड डाउन, उस मेथड का यूज करता हूं। देखो, दो टारगेट टर्मिनल हैं, ए और बी, और इनके बीच में एक नोड अप सी मान लिया, एक नोड डाउन डी मान लिया। ए से सी पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट। तो मैंने इस रेजिस्टेंस को कंप्लीट किया। फिर ए से डी कितना है, 6 ओम, इसको भी सर्किल कर लिया, और ये रहा 6 ओम। फिर देखिए, सी से डी कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम, तो ये 4 ओम। इसके बाद सी से बी कितना है, 2 ओम, और डी से बी कितना है, 3 ओम। इसके बाद ए से बी पर देखो, ए से बी पर एक वायर कनेक्ट है जो कितनी बैटरी की है, बैटरी का वोल्टेज वी है। अब आप इसे वैसे ही कनेक्ट कर लो जैसा क्वेश्चन में दिया है। तो ए से बी, ये अपना बैटरी का वोल्टेज क्या हो गया, वी हो गया। और अब आपको यहां से करंट पता करनी है, राइट। एक बार सर्किट ऐसे बना लीजिए, इसको आप लोग बना लीजिए, 1 सेकंड में आया बस। राइट, सॉरी। अब देखिए, यहां पर क्या ये क्लियर हो रहा है कि इस समय ये एक बैलेंस ब्रिज है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। देखो ध्यान से, P Q R S, और ये वाली आर्म क्रॉस आर्म है। ये दोनों नोड टारगेट हैं, और टारगेट के अपोजिट क्या लगा है, क्रॉस आर्म। तो मैं कह सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये वाली आर्म क्रॉस आर्म है,
और यहां P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S फॉलो हो रहा है। P की वैल्यू कितनी है? 4 ओम। Q की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। और R की वैल्यू कितनी है? 6। S की वैल्यू कितनी है? 3। तो 4/2 बराबर 6/3। 2 बराबर 2 है। तो हम कह सकते हैं यहां जो बीच वाली ब्रांच है स्टूडेंट्स, इस बीच वाली ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट कितनी है? 0। अगर इसमें फ्लो होने वाली करंट 0 है तो आप इसे सर्किट से हटा सकते हैं, राइट। इसी को कहते हैं बैलेंस ब्रिज कंडीशन। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बैलेंस ब्रिज, संतुलित भार अवस्था, बैलेंस ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाइड। और अगर बैलेंस ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाइड है, अब आप सर्किट को फिर से बना सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं रत्नेश? अरे बस थम्स अप दिया करो, लाइक दिस। ठीक है। सचिन क्लियर है यहां तक? प्रीति, ज्योति, सबको क्लियर है? सैमसंग SM, क्या नाम है आपका? नाम लिखो। हाँ जी, 278756, अपना नाम लिखिए। ठीक है। प्रसून, ज्योतिपाल, प्रियांशी, आप लोग कैमरे पर रहें। हाँ, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हो घबराए नहीं, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ है। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अभी ये समझिए कि अगर इस पर टोटल करंट आपसे पूछी गई है तो पहले सीरीज पैरेलल पता होना चाहिए। इसके लिए आपने बीच वाली ब्रांच को हटा दिया, क्योंकि ये क्या है? बैलेंस ब्रिज। जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, देखो, पूछा गया इस नेटवर्क में करंट आई का मान क्या है, तो यहां से आई का मान पता करना है। और देखो, ये एक सोर्स है, इस सोर्स के साथ जो भी रजिस्टिव नेटवर्क लगा है, इसको अगर हल कर लें तो क्या करंट पता चल जाएगी। अब इसका आर इक्विवेलेंट कैसे पता करोगे? यहां पर ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, पता चल जाए तो बात बन जाएगी। इसके लिए हमने क्या किया, यहां से जो करंट जाएगी वो इस नोड पर बढ़ जाएगी, लेकिन बटने के बाद ये अलग नोड है, ये अलग नोड है, तो पैरेलल की गारंटी नहीं है। और जब भी 1 2 3 4 5 4 से ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक ट्राई करते हैं किसका? बैलेंस ब्रिज का। तो आपने बैलेंस ब्रिज बनाने के लिए एक मेथड बताया था मैंने आपको, अगर आपको नाम याद हो, मैंने आपको बताया था अप एंड डाउन मेथड। मतलब सबसे पहले आप नोड की नंबरिंग करिए। तो आपने क्या किया इस सर्किट में, देखो, आपने सबसे पहले A D टारगेट ले लिए और बीच के दो नोड C और D मान लिए। इसके बाद आपने इसको बनाना स्टार्ट किया। बनाने का तरीका क्या था? टारगेट टर्मिनल AB, जहां सोर्स लगा है, बैटरी है, राइट। क्लियर? बोलो कोई इशू आ रहा हो? हाँ प्रेम कुमार, अपना डाउट बोलिए, अपने को अनम्यूट करके।
चलो ठीक है। अब यहां से आप देखो यार, आपके किसी के नाम में डॉक्टर्स क्यों नहीं आ रहा है? डॉक्टर साहब, हाँ, दैट नेम शुड बी डॉक्टर हिमांशु यादव, राइट? द नेम शुड बी डॉक्टर ज्योति पटेल। यू ऑल आर डॉक्टर्स, at least in my class. Come with your DR name, right? At least we should know this is doctor's batch. Good, Dr. Alok Rathi, very good. Doctor should be there. Okay, fine. देखिए, अब यहां पर अगर इस सर्किट को देखें तो ये कंफर्म हो रहा है इसको बनाने के बाद। अब ये पता चला कि ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो क्या P बाई Q बराबर R बाई S होगा? जिसका मतलब है बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। तो अब आपके पास जब बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा क्या? ऊपर रेजिस्टेंस है 4 ओम, नीचे रेजिस्टेंस है 6 ओम, इसके बाद फर्दर यहां एक रेजिस्टेंस है 2 ओम और फर्दर यहां एक रेजिस्टेंस है 3 ओम और इसके बाद यहां बैटरी लगी है स्टूडेंट्स। कोई घबराएगा नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, डोंट वरी। अब इसके बाद यहां से करंट आई आ रही है। अब सभी लोग देखकर बताओ, क्या यहां से जो करंट आ रही है स्टूडेंट्स, क्या हम कह सकते हैं ये वाला नोड ए है और ये वाला नोड बी है? अब यहां से जो करंट आएगी, क्या वो करंट दो भागों में डिवाइड हो रही है? यस। तो इसका मतलब यहां से जो करंट जाएगी वो I1 है और यहां से जो करंट जाएगी वो I2 है। अब ध्यान से देखिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूं, इस यहां जो करंट जाएगी स्टूडेंट 4 और 2 में, क्या वो सेम करंट होगी या नहीं? राइट? तो 4 और 2 कैसे हैं स्टूडेंट्स? कैन आई से, कैन आई से कि ये जो 4 और 2 है ये आपस में सीरीज हैं। कितना बना रहे हैं? 6 ओम। ऐसे ही मुझे बताइए, क्या स्टूडेंट्स जो करंट यहां जाएगी वो इन दोनों में सेम जाएगी, 6 और 3 में? तो ये दोनों भी सीरीज हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे पास RS2 कितना हो गया? RS2 का मतलब 6 और 3 9 हो गया। मुझे लगता है इतनी बात सभी को क्लियर है कि ये दोनों आपस में सीरीज हैं और इसी तरह ये दोनों भी आपस में सीरीज हैं, राइट? अब इसके बाद सेम सर्किट को आप फिर ड्रा कर सकते हैं। देखो, ऊपर वाली ब्रांच जो रजिस्टिव ब्रांच है वो स्टूडेंट्स 6 ओम पर है और जो नीचे वाली ब्रांच है वो 9 ओम पर है और इसके बाद यहां लगी हुई है बैटरी। दिस इज प्लस माइनस V। और आपसे यहां करंट की वैल्यू पूछी गई है। अब आप मुझे बताओ, यहां से आने वाली करंट इस नोड से कितने भागों में डिवाइड हो गई? दो। एक करंट यहां से जाएगी, एक करंट यहां से जाएगी और फिर दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं दोनों पैरेलल हैं या नहीं? देखो, करंट यहां से डिवाइड भी हुई और फर्दर मर्ज भी हुई, राइट? तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। वेरी गुड, ऑप्शन डी। तो अब यहां पर कह सकते हैं आर पैरेलल किसका किसका? आर पैरेलल का फार्मूला R1 गुणे R2
बटे R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस के लिए, याद है सबको? तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये आ गया है 6 × 9 बटे 6 + 9। 6 × 9 का मतलब 54 डिवाइड बाई 15, राइट? ये आर पैरेलल है। अब आप इस सर्किट को फिर से बनाएं अगर, तो देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट एक आ चुका है आर पैरेलल। अब अगर इसको बनाऊं तो ये आ गया मेरे पास 54/15 ओम, और ये टोटल बैटरी है V। अब देखो यहां से टोटल करंट बतानी है, तो आप सब जानते हो, आप सभी जानते हो, अगर मुझे यहां पर कुछ सिंबल्स चाहिए, मान लो मैं एक सिंबल मान लेता हूं यहां पर, ट्रायंगल वाला। ओम्स लॉ से आप सभी को क्लियर है कि ये V है, देखो ये I है और ये R है, राइट? तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि I की वैल्यू कितनी है, तो क्या आप कह सकते हो I इज नथिंग बट V/R? टोटल का वोल्टेज कितना है V, टोटल का R कितना है 54/15। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम ओम के नियम से इस सर्किट में करंट को लिख सकते हैं। तो I बराबर V/R। V की वैल्यू कितनी है? V, यही है V, ये वाला V है। और R की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 54/15। इसको आप कह सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा 15V/54। अब इसको कट भी कर सकते हो, राइट? अगर 3 से कट करें तो 3 5 जा तो 5V, और 3 1 जा 3 8 जा तो 5/18 भी आना चाहिए, सॉरी 5V/18। एक बार चेक करो कौन सा ऑप्शन है 5V/18। ऑप्शन डी आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आज बारिश दिल्ली में से शुरुआत हुई है, दैट इज ऑप्शन डी, राइट? एक बार राइट कर लीजिए सभी लोग, ये इसका फाइनल आंसर था। हो गया सभी का? अगला स्टार्ट करें, शुड वी प्रोसीड फर्दर? और जिन लोगों का मिस हो गया है, मैं एक बार लास्ट में रिपीट कर दूंगा, ठीक है? फाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जिस पर आपको बैलेंस ब्रिज का आइडिया लगेगा। डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, दैट शुड बी डॉक्टर इन माय बैच। कम विद योर रीनेम, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर सचिन कुमार। फाइन, चलिए अब देखिए, अगले क्वेश्चन पर मैं मूव करता हूं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है।
एग्जामिनर ने आपसे कहा है 5 बराबर मान के प्रतिरोध हैं, 5 इक्वल रेजिस्टेंसेस। लिखना स्टार्ट करिए। 5 इक्वल रेजिस्टेंसेस, 5 बराबर मान के प्रतिरोध, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कैपिटल आर है, को निम्न प्रकार से संयोजित किया गया है। को निम्न प्रकार से संयोजित किया गया है। एक बैटरी जो कि V वोल्ट की है, एक बैटरी जो कि V वोल्ट की है, को बिंदु A और B के मध्य लगाया गया है। बिंदु A और B के मध्य लगाया गया है। तब करंट I का मान ज्ञात कीजिए। देन कैलकुलेट करंट I। यहां पर स्टूडेंट्स, ये जो सर्किट दिया गया था ये इस तरह से था। मैं अब एक बार आपको दिखा दूं। ये सर्किट लाइक ट्रायंगल जैसा दिख रहा था, त्रिभुज जैसा। और फिर यहाँ बाइसेक्टर्स पर भी राइट, ये टर्मिनल एग्जामिनर ने ए दिया है और ये बी दिया है, और इनके बीच में ही बैटरी कनेक्ट है प्लस माइनस वी की, प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। और पूछा गया है ए से कितनी करंट बनेगी, राइट। और सभी रेजिस्टेंस आर 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 वैल्यू के हैं। एक बार इसको बना लीजिए। इसके बाद 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, राइट। जो 4 ऑप्शंस है वो मैं साइड में लिख देता हूं। ऑप्शन ए है 3V/R, ऑप्शन बी है V/R, ऑप्शन सी है V/2R, ऑप्शन डी है 2V/R। ये नीट 2004 का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2004। एक बार सभी लोग इसको बना लीजिए, सर्किट को फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। फाइन, देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला बेसिक लॉजिक ये होगा, जैसे इस सर्किट को मैं पहले कॉपी कर लूं सॉल्यूशन के लिए। अब मान लीजिए जैसे ये सॉल्यूशन है अपने पास,
देखो, अब ये जो क्वेश्चन था, अगर अब आप इस क्वेश्चन पर नंबरिंग करें तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये वाला नोड स्टूडेंट्स ए है और ये वाला नोड बी है। इसके अलावा भी कुछ नोड्स दिख रहे हैं। तो देखो, एक नोड को सी मान लीजिए और एक नोड को डी मान लीजिए। और कोई नोड दिख रहा है क्या? बोलो। सभी को क्लियर है? राइट। अब अगर मैं इस पर अप एंड डाउन मेथड ट्राई करूं, आप प्रीति कहां पर डाउट है? मैं वॉइस ओपन कर रहा हूं, ओपन करके बताओ। अपने को अनम्यूट करो और फिर बोलो कहां डाउट है। अच्छा, सही है, ओके। सॉरी, देखो यहां पर ये बात सभी को डेड श्योर होनी चाहिए कि ये हमारे पास टारगेट टर्मिनल है ए बी और बाकी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर टारगेट के अलावा एक दो तीन चार पांच, चार से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो एक ट्राई बनता है बैलेंस ब्रिज का। और बैलेंस ब्रिज बनाने का तरीका अप एंड डाउन मेथड। बोलो डॉक्टर अमित, दिस शुड बी व्हाट? अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मेथड पर बांट रहे हो किसी को उधार बगल में? हाँ देखिए, दिस इज अप एंड डाउन मेथड। और अप एंड डाउन मेथड को अगर लगाएं तो पहले टारगेट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, आप क्या करते हो, आप बहुत प्रिसाइजली यहां टारगेट टर्मिनल्स को मेंशन कर दो। से दिस इज ए, दिस इज बी। होप ये बात सबको क्लियर है। और ए बी के बीच में, ए बी के बीच में क्या करो, किसी एक नोड को अप ले लो। से दिस नोड इज अप। और डी इसको नीचे डाउन ले लो। अब अगर आप सर्किट को बनाओ तो सर्किल करते जाओ। देखो, ए से सी कितने ओम का रेजिस्टेंस है? आर। ए से सी आपने क्या बना दिया? आर वैल्यू। इसके बाद देखो, क्या ए से डी भी आर है? तो आपने ए से डी बना दिया, कितना? आर। फिर देखो, सी से डी कितना लगा है? आर। तो सी से डी इसको कनेक्ट कर दिया आर। फिर देखो, सी से बी, देखिए यहां सी से बी ये भी कितनी वैल्यू का है? आर। सेम प्रोसीजर लगा रहे हैं स्टूडेंट्स। और डी से बी कितना है? आर। तो आपने डी से बी को भी कनेक्ट कर दिया आर। अब हमारे पास बैटरी कहां बची है? ए से बी। आप चेक कर पा रहे हैं क्या? सबसे पहले आपने ए से सी पर एक रेजिस्टेंस था, फिर ए से डी पर एक रेजिस्टेंस था, इन दोनों को बना दिया। फिर इसके बाद इसको बना दिया, इसको बना दिया और इसको बना दिया। अब बचा क्या है? बैटरी। अब आप सिंपली ए से बी पर एक बैटरी कनेक्ट कर दो, प्लस माइनस वी। ये सर्किट था। और आपको यहां से करंट आई बतानी है। तो पहले दिक्कत ये आ रही थी, श्रेणी समांतर दिख नहीं रहा था। अब बैलेंस ब्रिज बनने के बाद क्या क्रॉस आर्म दिख रही है सबको? और क्या क्रॉस आर्म सीडी को हटा सकते हैं सर्किट से, क्योंकि उस पर कोई करंट नहीं होगी? तो देखिए, पहले तो आप ये दिमाग में लाओ, ये सॉरी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस। इसको स्कूल लाइफ में काफी पढ़ा है। दिस इज व्हीट स्टोन ब्रिज, पी क्यू आर एस। राइट। तो ये आपकी आदत में होता है। पी की सॉरी पी बाई क्यू बराबर क्या होना चाहिए? आर बाई एस। एक बार चेक करते हैं। पी का मान आर है, क्यू का मान आर है, आर का मान आर है, एस का मान भी आर है। तो बताओ, क्या वन बराबर वन है या नहीं? बोलो। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। क्या सभी आपस में बराबर है? तो क्या वन बराबर वन आप कह सकते हो मुझसे?
बैलेंस ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई, और अगर बैलेंस ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये कंफर्म हो रहा है ये दोनों नोड टारगेट हैं, ए और बी। इसके अलावा ये जो बीच में दो नोड आ रहे हैं सी और डी, इसी को कहते हैं क्रॉस आर्म। तो क्रॉस आर्म में कोई करंट नहीं बहेगी, तो आप कह सकते हो यहां फ्लो होने वाली करंट कितनी है, जीरो। अगर ये करंट जीरो है तो इसे सर्किट से हटा दो। जब आप इसे सर्किट से हटाओगे तो देखो, अब ये सर्किट आपको ऐसा दिखाई देगा। अब ये सर्किट आपको इस तरह से वॉच होगा। राइट, देखिए अब ये सर्किट अब इस तरह से वॉच होगा, जिसमें बीच वाली ब्रांच में अगर करंट नहीं है तो इसे सर्किट से हटा दो। और यहां आपके पास बैटरी पर वोल्टेज भी है। अब बताओ, इसको देखकर कोई दिक्कत लग रही है सर्किट में? बीच वाली ब्रांच जस्ट हटा दी है। रत्नेश करेक्ट। बाकी लोग भी रिप्लाई करो, आंसर करते रहा करो। राइट, अब देखो यहां से ये बात क्लियर हो रही है कि जो करंट यहां से जाएगी, क्या वो करंट दो भागों में बढ़ जाएगी? और ये प्रैक्टिस श्योर है कि यहां पर दिस इज I1 एंड दिस इज I2। आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जो करंट इस आर में है वही करंट इस आर में है, दोनों में सेम करंट? ठीक इसी तरह क्या यह भी कहा जा सकता है कि जो करंट इस आर पर है वही करंट इस आर पर है? इसका मतलब दिस इज क्वाइट एलिमेंट्री थिंग्स। वी कैन से RS1 कितना हो गया? RS1 की वैल्यू है RS1 कितना हो गया? R+R, दैट शुड बी 2R। इसी तरह RS2 कितना हो गया? R+R कितना हो गया? 2R। अब आप यहां पर बोल सकते हो नोड ए से बी ऊपर वाली ब्रांच की वैल्यू कितनी हो गई? 2R। इसी तरह नीचे वाले ब्रांच की वैल्यू कितनी हो गई? 2R। दोनों कितने हो चुके हैं? 2R। अब इसके बाद यहां नीचे एक बैटरी लगी हुई है ±V की, और यहां से आपको करंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब ये आइडिया लग रहा है सबको, यहां से जो करंट जाएगी वो इधर और इधर डिवाइड हो जाएगी, और ये वाली करंट और ये वाली करंट इस नोड पर मर्ज हो जाएंगी। तो पक्का ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर हम इसका पैरेलल यूज करें, राइट, तो पैरेलल यूज करने का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं इसका पैरेलल यूज करूं तो इसका पैरेलल इस तरह से होगा।
सॉरी, आर पैरेलल का फार्मूला होता है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। नाउ यू कैन चेक 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। तो क्या ये 4R² अपॉन 4R बराबर R आ जाएगा। अब आपके पास आंसर आ चुका है इस सर्किट का। ये वैल्यू आ रही है R, ये सोर्स था V, और अब आपको अगर जो करंट पता करनी है, क्या वो करंट I इज इक्वल टू V/R हो जाएगी। देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। आई होप यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। ऑप्शन बी। एक बार देख लो, कहीं किसी को कोई इशू हो तो बताओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले बिट को लेते हैं। वो एक्चुअली मैं पेन ट्राई कर रहा था। हाँ ठीक है। अब आप इसको यहां तक इजीली कर सकते हो, तो होप कोई इशू नहीं होगा यहां पर, राइट। नेक्स्ट बिट को अब लेना स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है सभी को मेरी बातें यहां तक बिल्कुल क्लियर है। फाइन। सो नेक्स्ट बिट पर हम लोग चलते हैं, और अब जो हमारे पास नेक्स्ट बिट है वो ये है। इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज, क्वेश्चन लिखिए। एक व्हीट स्टोन ब्रिज में, एक व्हीट स्टोन ब्रिज में एक व्हीट स्टोन ब्रिज में सभी चार प्रतिरोध बराबर मान आर के हैं। सभी चार प्रतिरोध बराबर मान के हैं। ऑल फोर आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस कैपिटल। और जो ब्रांच और जो ब्रांच गैल्वेनोमीटर वाली है उसका प्रतिरोध आर है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर इज आल्सो आर, तब तब बैटरी से तब बैटरी से इस कॉम्बिनेशन पर तुल्य प्रतिरोध क्या बनेगा। तब बैटरी से इसका तुल्य प्रतिरोध कॉम्बिनेशन क्या बनेगा।
एज सीन बाय द बैटरी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, R/4, ऑप्शन बी है R/2, ऑप्शन सी है R, ऑप्शन डी है 2R, और ये नीट 2003 का क्वेश्चन, राइट। एक व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है सिंपली, ऑप्शन सी। ओके, और कोई आंसर? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां पर आपसे ये बात मेंशन की गई है कि जो क्वेश्चन है ये व्हीट स्टोन ब्रिज का है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में जो 4 आर्म्स होती हैं वो आर, आर, और नीचे भी यहां रेजिस्टेंस है आर, और यहां भी रेजिस्टेंस है आर। ये 4 आर्म्स होती हैं, सभी आर आर वैल्यू की हैं, और इनके टारगेट पर एक बैटरी लगी है वी, राइट। यहां से आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, और देखिए यहां एक गैल्वेनोमीटर लगता है जहां पर आप चेक करते हो कि डिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है। इस गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच को कहते हैं क्रॉस आर्म। एग्जामिनर ने बोला है कि यहां एक रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है, आर, इसे गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच कहते हैं। अब इसमें भी रेजिस्टेंस कितना लगा है, आर, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करें, कहां से, बैटरी से। तो बैटरी को लगाने का मकसद क्या है, करंट देख पाना। तो यहां से करंट क्या आ रही होगी, आई। बताइए जो करंट यहां आएगी, क्या वो दोनों ब्रांच करंट्स में बढ़ जाएगी? ये वाली करंट इस नोड में जाएगी, ये वाली करंट इस नोड में जाएगी, कोई क्लियरिटी नहीं है। करंट का बटना केवल पैरेलल नहीं है, बटने के बाद सेम नोड पर मर्ज होना चाहिए, अभी नोड अलग अलग हैं। तो बेटर होगा कि आप यहां पर नोड नंबरिंग मेथड को प्रेफर करें। ये टारगेट टर्मिनल्स क्या है, ए और बी। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा नोड क्या है, सी और डी। होप ये बात यहां तक क्लियर होगी, राइट। अब आप बताओ, क्या P/Q = R/S फॉलो हो रहा है या नहीं? चेक करिए, R/R बराबर R/R है। जैसे ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। जब सभी बराबर है तो पक्का है कि 1 = 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं दिस इज बैलेंस ब्रिज कंडीशन, संतुलित भार अवस्था अचीव हो रही है। और बैलेंस ब्रिज कंडीशन में क्रॉस आर्म पर बहने वाली करंट क्या होती है, 0। इसका मतलब है कि यहां इस समय इस क्रॉस आर्म पर करंट कितनी है, 0। और आप जानते हो जहां करंट 0 से सर्किट से हटा सकते हो। इसका मतलब आपने बीच वाले आर को हटा दिया। तो बीच वाले आर को हटाने के बाद ये सर्किट कैसा हो जाएगा, देखिए। अगर आप बीच वाले सर्किट को हटा देते हैं तो बीच वाले सर्किट को हटाने के बाद देखिए, अब जब आपने बीच वाले को हटा दिया, क्योंकि यहां करंट फ्लो नहीं कर रही। अब बताइए, क्या स्टूडेंट्स, जो करंट यहां आएगी वही करंट इस आर में भी जाएगी? ठीक इसी तरह जो करंट नीचे वाले आर में आएगी वो इसमें आएगी। तो ये कंफर्म है कि ये दोनों सीरीज हैं, इसी तरह ये दोनों सीरीज हैं, राइट। तो आप बोल सकते हैं दिस इज RS1। RS1 का मतलब सीरीज रेजिस्टेंस ब्रांच 1, R+R मिलाकर 2R। नीचे वाला RS2 क्या है, R+R, दिस इज 2R। अब क्या ये भी कह सकते हो आप, नोड ए से नोड बी पर ऊपर जो एक ब्रांच थी उसकी वैल्यू है 2R, नीचे जो एक वैल्यू लगी थी वो भी है 2R।
तो अब बताओ इस बैटरी के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस टोटल कितना बन जाएगा। अगर मैं करंट आई भेज रहा हूं तो क्या ये क्लियर है कि ये करंट दो भागों में डिवाइड होगा और फिर मर्ज होगा। और अगर ये मर्ज हो रहा है, करंट टू पार्ट्स में डिवाइड होकर मर्ज हो रहा है, तो कंफर्म है ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब आर पैरेलल बराबर टू आर पैरेलल टू आर, और दो बराबर रेजिस्टेंसेस का पैरेलल आधा होता है तो टू आर बाई टू, तो आंसर इज आर। तो अब आप फाइनली बोल सकते हो इस क्वेश्चन पर ये V है और फाइनल जो आ रहा है वो R है। इसने करंट नहीं पूछी है आपसे, इसने फाइनल रेजिस्टेंस पूछा है। तो बताओ फाइनल रेजिस्टेंस सप्लाई से अब क्या दिखेगा, केवल R। तो इसका आंसर है R, राइट, ऑप्शन सी। आंसर शुड बी ऑप्शन सी। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं आगे मूव करूं। फाइन, बोलिए। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं आप। ये भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन अब व्हीट स्टोन ब्रिज के हैं, PYQ। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं। मतलब अब ये ऐसा नहीं लग रहा होगा कि नीट का कोई नया क्वेश्चन है, कुछ बहुत एडवांस क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, राइट। ऐसा लग रहा होगा कि सर ये अननेसेसरी आप कर रहे हो, ये हम कर सकते थे, राइट। व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज डायरेक्ट कर सकते हो आप। मैंने क्लास में इससे अच्छे अच्छे एडवांस क्वेश्चंस कराए हैं आपको, राइट। चलो, तो ये दो क्वेश्चंस और हैं क्योंकि अब PYQ सीरीज कंप्लीट करनी है हमें, तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। देखो, एक अगला क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इस पर बोला गया द नेट रेजिस्टेंस, राइट। एक क्वेश्चन बोला गया द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेट का मतलब कुल। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी इज। देखो, ये एक सर्किट आपको दिया है एग्जामिनर ने, बना लें। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। यहां पर रेजिस्टेंस बोला है 3 ओम, यहां 4 ओम, यहां 6 ओम, यहां 8 ओम। इसके अलावा यहां रेजिस्टेंस 7 ओम। एक बार बना लीजिए इसको। और इसके 4 ऑप्शंस एग्जामिनर ने जो दिए हैं वो ये हैं। ऑप्शन ए 8/3 ओम, आप लोग ट्राई करते रहें। ऑप्शन बी 14/3 ओम। ऑप्शन सी 16/3 ओम। ऑप्शन डी 22/3। ये क्वेश्चन नीट 2000 का है, मेडिकल 2000 पर आया था ये। सो होप, हाँ आंसर रिप्लाई करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हो जाना चाहिए अब तक। बस आर भी पूछा है। देखिए, अगर अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करें तो हम लोग देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो नाइस। किसका किसका आ गया है?
प्रियांशी अजय चौहान, गुड। और किसी का कोई आंसर? देखो, अब जब आप इसके सॉल्यूशन को देख रहे हो तो इसमें कुछ और नहीं खींचना। ये क्लियर है कि टारगेट ए है, तो ए से जितनी करंट अंदर जाएगी उतनी ही करंट बी से बाहर आएगी। और इस नोड से करंट कितने भागों में डिवाइड हो गई? दो, राइट। लेकिन क्या ये दिख रहा है कि स्टैंडर्ड बैलेंस ब्रिज है? पहले तो ब्रिज है, तो आप चेक करो P बाई क्यू बराबर R बाई एस है या नहीं। देखो, ये P है, ये Q है, तो P और Q का मान कितना हो गया? 3/4। तो आप कह सकते हो P बाई क्यू बराबर 3/4। और R ये है, S ये है, R की वैल्यू कितनी हो गई? 6, S की वैल्यू 8। 3/4 बराबर, इसको कट कर दो तो ये भी 3/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये बैलेंस ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो बीच वाले में करंट कितनी होगी? जीरो। अगर बीच वाले में करंट जीरो है तो क्या इसे सर्किट से हटा सकते हैं? यस। और जैसे ही आप इसे सर्किट से हटाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सीरीज पैरेलल, राइट। ज्योति, रत्नेश पाल, आयुष, करेक्ट। अमित, हाँ ठीक है ठीक है। मैक्सम ने रिप्लाई किया है, सही है आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। देखो, अब आप क्या कह सकते हो अगर मैं इसको कॉपी करके करूं? अब आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे पास, देखिए, अब ये बिल्कुल सबको क्लियर है कि यहां इसका बीच वाली ब्रांच हट जाएगी। और जब बीच वाली ब्रांच हट जाएगी स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ बीच वाली ब्रांच हट जाने का मतलब क्या है? क्या आप सीरीज पैरेलल आसानी से नहीं दिख रहा? अब आपको डायरेक्टली मेंशन हो रहा है कि जो करंट इस 3 ओम में होगी वही करंट इस 4 ओम में होगी। इसी तरह जो करंट इस 6 ओम में होगी वही करंट इस 8 ओम में होगी। तो क्या आपस में ये दोनों सीरीज हैं, और फिर ये दोनों सीरीज हैं, और फिर पैरेलल है? तो हम कह सकते हैं दिस शुड बी व्हाट? RS1 3 + 4 7 ओम आ गया। RS2 सीरीज का दूसरा कॉम्बिनेशन 6 + 8 14 ओम आ गया। अब आप इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, ये वाला नोड ए है, ये वाला नोड बी है। ए से बी पर कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 7 ओम। नीचे वाली ब्रांच पर कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 14 ओम। अब ये क्लियर हो रहा है, जो करंट यहां से इन होगी वही करंट यहां से आउट होगी। क्या जहां से जाने वाली करंट दो भागों में बट गई और करंट डिवाइड होने के बाद इस नोड पर मर्ज हो गई, तो पक्का ये दोनों गारंटी पैरेलल में है। अब पैरेलल का बेसिक फार्मूला आपको याद है, आर पैरेलल बराबर R1 गुणे R2 बटे R1 + R2, राइट। तो कुछ वैल्यू आ गई आपके पास। अब 7 से 7 × 1 = और 7 × 4 = 7 × 3 = 14/3 आ रहा है मेरा। चेक कर लेना एक बार, सही है सबका? करेक्ट। तो आंसर सभी ने रिप्लाई किया है बी, बैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन था। और ये मतलब आप सब जानते हो बीच वाली ब्रांच हटा देते हैं, राइट। इसके बाद अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर लेते हैं, ये भी बैलेंस ब्रिज का है। और ये क्वेश्चन आपके यहाँ 2001 में आया था। स्टार्ट कर दें आयुष? ठीक है, एक मिनट। ये क्वेश्चन का आंसर था 14/3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। देखो, अब आपसे कहा जा रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज की सभी ब्रांचेस का प्रतिरोध 10 ओम है। लिख लीजिए,
एक व्हीट स्टोन ब्रिज की सभी आर्म का प्रतिरोध 10 ओम है। और गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच पर भी 10 ओम लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है। तब इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी। चलो, तब इसका तुल्य प्रतिरोध 10 ही आ जाएगा। ऑप्शन ए है 10 ओम, ऑप्शन बी है 15 ओम, ऑप्शन सी है 20 ओम, ऑप्शन डी है 40 ओम। इसका आंसर 10 ओम होगा, फिक्स है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़कर समझा भी देता हूं। अगर लिख लिया हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर इज 10 ओनली, करेक्ट। मैं क्वेश्चन भी लिखवा देता हूं। देखो, क्वेश्चन मैंने ये बोला है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज में जो आर्म होती है, भुजाएं होती हैं, वो सभी कितनी कितने की हैं? 10-10 ओम की। और 10 ओम का प्रतिरोध कहाँ लगा है? गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में। तब बैटरी के क्रॉस टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना बनेगा? राइट? क्लियर रत्नेश? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर है? राइट? देखो, ये इस तरह से था। आप यहां देख पा रहे हैं कि मान लो एक रेजिस्टेंस 10 ओम है व्हीट स्टोन ब्रिज का, दूसरी जो आर्म है उसका भी रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10 ओम। अगली एक जो ब्रांच है वो भी 10 ओम। नेक्स्ट यहां जो ब्रांच है वो भी 10 ओम। इसके बाद गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच यहां लगती है बीच में। अब उसने कहा गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच का पर एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा है, तो हो सकता है गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए उसने गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच पर सीरीज रेजिस्टेंस बोला है। इस रेजिस्टेंस को कितना मान ले? सीरीज रेजिस्टेंस को भी 10 ओम। ये उसने क्वेश्चन में दिया है। और अब आपसे कहा है कि इस पर आर इक्विवेलेंट पता करो। तो क्या ए बी टारगेट टर्मिनल यही बैटरी लगती है व्हीट स्टोन ब्रिज में? व्हीट स्टोन ब्रिज में बैटरी यही लगती है स्टूडेंट्स, ए से बी पर। बोलो, तो बताओ बैटरी के क्रॉस यहां से देखें तो टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना बनेगा ए से बी पर? ए से बी का मतलब है ये व्हीट स्टोन ब्रिज है स्टैंडर्ड। अगर ये स्टैंडर्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट बोलो बीच वाली ब्रांच क्या है? क्रॉस आर्म। आप कह सकते हो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S। 10/10 बराबर 10/10, 1/1। कौन सी कंडीशन? बैलेंस ब्रिज। अगर यह संतुलित भार अवस्था है, बैलेंस ब्रिज कंडीशन, तो क्या बीच वाली ब्रांच को हटा दें? हटा दो। तो बताओ, बीच वाली ब्रांच को अगर हटा दें तो क्या सर्किट ऐसा नहीं बन जाएगा? सिंपली 10 फिर 10, यहां भी 10 और यहां भी 10, और ये पता करना है आपको, ए और बी।
अब क्लियर है, जो करंट यहां से अंदर जाएगी वही करंट यहां से बाहर आएगी। ये भी क्लियर है, जो करंट इस 10 ओम में वही करंट इस 10 ओम में, जो करंट इस 10 ओम में वही करंट इस 10 ओम में। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? हम कह सकते हैं, सॉरी, RS1 बराबर 10 + 10 20 ओम। इसी तरह RS2 10 + 10 बराबर 20 ओम। और अब आपके पास ये क्वेश्चन कैसा दिखाई देगा? इट लुक्स लाइक ये ए है, ये बी है। एक ब्रांच ऊपर से कितने की जा रही है? 10 ओम। और एक ब्रांच नीचे से कितने की जा रही है? 10 ओम। अब ये दोनों किस में है? अब ये कंफर्म हो रहा है, जो करंट ए से इन होगी वही करंट बी से आउट होगी। क्या करंट इधर भी बढ़ गई, इधर भी बढ़ गई और मर्ज हो गई? तो पक्का ये दोनों पैरेलल में है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये थोड़ा मैं मिस्टेक लिख गया, सॉरी। ये 10-10 मिलाकर 20 है ना, सॉरी। दिस इज 10-10-20, 10-10-20, ऊपर ठीक लिखा है। अब दोनों पैरेलल में है, तो आर पैरेलल क्या हो जाएगा? 20 समांतर लाइन 20। 20 पैरेलल 20 का मतलब 20 × 20/20 + 20 आधा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 10 ओम हो जाएगा। होप ये क्वेश्चन सभी का सही था। फाइन। देखो कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो आगे ट्राई करें। सभी प्रतिरोध जब बराबर होते हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट वही प्रतिरोध होता है। मान लो 50-50 ओम के लगे होते तो आंसर 50 ओम होता। मान लो 100-100 ओम के लगे होते तो आंसर 100 ओम होता। यहां कितने कितने के रेजिस्टेंस लगे थे? 10 10 10 10 10। तो आंसर क्या है? 10 ओम। नहीं, ये बराबर होने चाहिए, 10 10 10 10। बीच वाली ब्रांच 50 ओम भी लगा दो, जब इसमें करंट ही नहीं बहेगी तो ये तो वैसे ही हट जाएगा। तो मतलब हमें किससे है? पी क्यू आर और एस से। क्लियर? और क्रॉस आर्म इसके अपोजिट होती है, पढ़ा चुका हूं। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर है सबको। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं स्टूडेंट्स। राइट, नेक्स्ट वी कैन मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 11। हाँ प्रीति, बोले आप, एक सेकंड। सर जैसे बोल रहे हैं ये दो पैरेलल हो रही हैं तो इसको 10 ओम कर दे रहे हैं उसको। अगर वही अगर अलग अलग रेजिस्टेंस आए तो फिर कैसे करेंगे? मतलब कि उसको उसमें पैरेलल नहीं होगी। नहीं, अलग अलग रेजिस्टेंस है तो भी पैरेलल है, लेकिन R1 × R2/R1 + R2 करके करोगे। तो सर फिर उसको डिवाइड करेंगे ना। हाँ बिल्कुल। एक बात सुनो, यस। इधर सुनो इधर। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है R, यस सर। ये एक रेजिस्टेंस है R, राइट। अब मैंने पूछा ये दोनों कैसे हैं? टारगेट टर्मिनल AB पर। तो आपने कहा कि सर जो करंट A से इन होगी वही करंट B से आउट होगी। यहां से जाने वाली करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और क्या मैं कह रहा हूं कि जो करंट यहां गई और जो करंट यहां गई वो मर्ज हो गई। तो ये दोनों है किसमें? पैरेलल। तो पैरेलल। यहाँ दो तरीके हैं। अब देखो, पैरेलल का फार्मूला अगर मैं लगाऊं तो 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2, ये भी एक फार्मूला था। यस सर। आर आर का एलसीएम आर होता है। आर के साथ भाग कितनी बार जा रहा है? 1। आर के साथ 1 बार। डिवाइड कितनी बार हो रहा है? 1। तो ये आ गया 1/RP। पलट दो इसको, तो क्या RP बराबर R/2 नहीं हो गया? यस सर। इससे आपको क्या पता चला कि यदि दो बराबर मान के प्रतिरोध होते हैं तो उनका पैरेलल में आंसर R/2 होता है। लेकिन शर्त क्या है? दोनों बराबर हों। तो अगर ये 20-20 ओम है तो पक्का इसका आंसर 10 होगा। अगर ये यस 10-10 होते तो आंसर 5 होता। अगर ये 5-5 होते तो आंसर 2.5 होता। हमेशा आधा होता जाएगा। इसी यस को मैं सर। बार बार ये बोल रहा हूं आपसे, पैरेलल का एक फार्मूला ये भी तो लगा सकते हो कि R1 × R2 बटे R1 + R2। तो R × R बटे R + R कितना आया? R²/2R। एक R से R कट गया तो भी तो R/2 आएगा। यस सर। तो कोई भी लगा लो। क्लियर? यस सर। रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे तो फिर आंसर अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा, R1 × R2 बटे R1 + R2 लेकर। और अगर बराबर है तो डायरेक्ट आधा कर दोगे। मान लीजिए 3 बराबर प्रतिरोध होते तो R/3।
4 होते बराबर तो R/4। ठीक है, यस सर। क्लियर? चलिए अपने यस आप सर। म्यूट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट लिखिए। होप यहां तक सभी को क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। फाइन। अब देखो यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई थिंक किस ईयर का है? हाँ, ये क्वेश्चन 1995 का है। ये भी ओल्ड क्वेश्चन है। देखो 11 नंबर। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें लिखा गया है, लिख लो आप लोग। दिए गए नेटवर्क में, दिए गए नेटवर्क में सभी प्रतिरोध, दिए गए नेटवर्क में सभी प्रतिरोध 2-2 ओम के हैं। कितने कितने ओम के हैं? 2-2 ओम। बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब यहां जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है ए 3 ओम, बी 4 ओम, ऑप्शन सी है 1 ओम, ऑप्शन डी है 2 ओम। और यहां पर ये क्वेश्चन 1995 का बताया गया है। अब इस क्वेश्चन में इस तरह से सर्किट आपको दिया गया है, सर्किट देख लीजिए एक बार। दो ओम ट्रायंगल लाइक बना है, फिर यहां 2 ओम, यहां भी ये 2 ओम है, नेक्स्ट यहां 2 ओम, ये भी 2 ओम है, और ये वाले पॉइंट ए और बी हैं जहां आपको आंसर बताना है। बना लीजिए इसको, राइट? सर्किट बना लीजिए एक बार। यस, फिर से बैलेंस ब्रिज है, आंसर 2 ओम, करेक्ट। देखो देखकर पहचानो फिर से बैलेंस ब्रिज है या नहीं। अप एंड डाउन लगाओगे बैलेंस ब्रिज बन जाएगा। और सभी प्रतिरोध बराबर है तो आंसर क्या आ जाएगा? जो रेजिस्टेंस लगे हैं, दैट इज 2 ओम। इस आंसर शुड बी 2 ओम, करेक्ट। सभी का सही है, सभी का सही है। सचिन, प्रेम, अजय, प्रीति, प्रियांशी, आशीष, सभी का सही है। देखो अब अगर इसके सॉल्यूशन पर मूव करें तो ये क्लियर था अपने को। ध्यान दीजिए, ये सर्किट था अपने पास, राइट? अब इस सर्किट में देखो स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर है, ये नोड ए है, ये बी है। अब ए से जो करंट अंदर जाएगी वो दो भागों में बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही कि ये दोनों किस में है। तो एक ट्राई करते हैं बैलेंस ब्रिज का, क्योंकि 1 2 3 4 5, 4 से ज्यादा रेजिस्टेंस है,
तो सबसे पहले नोड नंबरिंग लगाओ। नोड नंबरिंग में इस नोड को हमने ए मान लिया, इस नोड को हमने बी मान लिया, ये तो टारगेट थे। लेकिन इस नोड का नया नाम सी मानना पड़ेगा, इस नोड का नया नाम डी मानना पड़ेगा। अब आप जानते हो टारगेट को कहां बनाते हैं हम लोग, ये ए है, ये बी है, और अप एंड डाउन मेथड में किसी एक नोड को अप, किसी एक नोड को डाउन। तो ए से सी चेक करिए, ए से सी 2 ओम है, तो आप क्या कर सकते हो, ए से सी 2 ओम लगा सकते हो। फिर चेक करो ए से डी कितना है, ये भी 2 ओम है, राइट। ए से डी हो गया। अब इसके बाद चेक करो सी से डी कितना है, ये भी 2 ओम है। फिर डी से बी कितना है, 2 ओम, तो डी और बी के बीच में 2 ओम लगा दिया। फिर सी और बी के बीच में कितना है, 2 ओम, ये भी लगा दिया। टारगेट ए और बी है। बताइए कोई दिक्कत हो? क्या ये आपका जाना पहचाना सर्किट है? ब्रिज, वैज्ञानिक व्हीट स्टोन, तो व्हीट स्टोन ब्रिज है। बिल्कुल बिल्कुल सर, व्हीट स्टोन, हाँ। व्हीट स्टोन ब्रिज पर देखो इधर, अब जो करंट ए से इन होगी वही करंट बी से आउट होगी। अब क्या यहां से देखो तो ये टारगेट है ए और बी, ए बी के अलावा आपको दो एक्स्ट्रा नोड क्या दिख रहे हैं, सी और डी। तो क्या ये क्रॉस आर्म नहीं है? और अगर P बाई क्यू बराबर R बाई एस है, तो क्या बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाती? इसको सर्किट से हटा सकते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की करंट अब कितनी लिख सकते हैं हम लोग, 0। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये P है, ये Q है। चेक करो, P बाई क्यू बराबर R बाई एस, 2/2 बराबर 2/2। चेक कर लो, 2/2 बराबर 2/2 बराबर है। तो बताओ 1 बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? हम कह सकते हैं 1 बराबर 1 का मतलब हुआ बीच वाली ब्रांच में करंट 0। अगर बीच वाली ब्रांच में करंट 0 है तो ये सर्किट कैसा दिखना चाहिए? अब ये ऐसा दिखेगा, 2 ओम, यहां 2 ओम, नेक्स्ट फिर 2 ओम, नेक्स्ट फिर 2 ओम। ये ए रहा, ये बी रहा। ए से जो करंट इन होगी वही करंट बी से आउट। अब बताओ यहां पर देखना, इधर सॉरी, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर 2 और 2 में जो करंट होगी सेम होगी, और क्या इस 2 में भी करंट सेम होगी, तो क्या हम कह सकते हैं ये 2 सीरीज में है और ये 2 सीरीज में है? इसका मतलब आप कह सकते हो RS1 2 + 2 बराबर 4, नीचे वाला RS2 2 + 2 बराबर 4। अब अगर इस सर्किट को फिर से बनाएं तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि 2 मिलाकर यहां ऊपर कितने बन गए, 4। नीचे वाले 2 मिलाकर ये भी कितना हो गया, 4। और ये टारगेट्स क्या थे, ए और बी। अब बताओ जो करंट यहां से अंदर जाएगी क्या वही करंट बी से बाहर आएगी? और आप समझ पा रहे होंगे इस नोड पर करंट बढ़ गई 2 भागों में, I1 I2। ये वाली करंट इस नोड पर पहुंचेगी, ये वाली करंट इस नोड पर पहुंचेगी। अल्टीमेटली करंट बटी और फिर मर्ज हो गई। तो पक्का ये दोनों किसमें है, पैरेलल। तो हम कह सकते हैं, हाँ प्रीति, अब देखो 2 बराबर रजिस्टेंसेस का पैरेलल क्या होता है, आधा। 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर कितना हो गया, 2। तुरंत कैमरा ऑफ होता है, नहीं? आंसर क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? ये सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में आपको बैलेंस ब्रिज में पढ़ाए थे स्टूडेंट्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सब क्लास में बता चुका हूं आपको।
हो गया कंप्लीट? अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, या मैं एक बार आप लोगों को फिर से, ठीक है, आपको मैं अभी आई थिंक 9:30 हो रहा है, राइट? मैं 10 बजे से फिर से क्लास लेता हूं, फिर से मीटिंग आईडी जनरेट करूंगा, फिर भेजता हूं, ठीक है? आफ्टर हाफ एन आवर, क्लियर? आप लोग ब्रेकफास्ट या कुछ नाश्ता वास्ता कर लो। आफ्टर हाफ एन आवर आई विल अगेन स्टार्ट, ठीक है? हाँ, आराम से करो, आराम से, कोई इशू नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते जाओ, प्रैक्टिस होती जाएगी। ओके गाइस, यू ऑल कैन लीव द मीटिंग, थैंक यू। यू ऑल कैन लीव द मीटिंग, थैंक यू गाइस। फिर ज्वाइन करेंगे तुरंत शार्पली 10 पर। ओके, थैंक यू। यस, हाँ, मुझे भी नाश्ता करना है, बिल्कुल ठीक बात है, राइट।